उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। समाजवादी पार्टी से विधायक दारा सिंह चौहान के दल बदलकर समाजवादी पार्टी में जाने से ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद उपचुनाव का आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से दारा सिंह चौहान भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में दस्तक दे सकते हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही घोसी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जीत हार के दावे किए जाने लगे हैं। सबसे अधिक चर्चा में दारा सिंह चौहान का 18 महीने के अंतराल पर 2 बार पार्टी बदलना है। जनवरी 2021 में योगी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। पिछले दिनों उन्होंने एक बार फिर से पाला बदला, समाजवादी पार्टी और विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। एक बार फिर वह उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि क्या लगातार दल बदलने वाले दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता अपने दिल में जगह देगी? ये सबसे बड़ा सवाल। आपको ये भी बता दें कि घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 4,30,070 हैं। विधानसभा सीट पर पुरुष वोटरों की संख्या 2,31,536 और महिला वोटरों की बात करें तो 1,98,825 है। घोसी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण काफी जटिल है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इस सीट पर करीब 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं अगर 70,000 दलित मतदाता भी हैं। यादव वोटरों की बात करें तो 50,000 हैं। इस सीट पर हार जीत का अगर अंतर की बात की जाएगी तो महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले राजभर वोटर करीब 60,000 हैं और चौहान वोटर की बात करें तो 46,000 हैं। क्षत्रिय 15,000, ब्राह्मण वोटरों की संख्या सबसे कम है यानी 12,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा अन्य जातियां यहां भी निवास करती हैं। मऊ से दारा सिंह चौहान एक बार फिर उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं तो उन्हें भाजपा के परंपरागत वोटरों के साथ साथ राजभर वोटर्स का भी साथ मिलने की उम्मीद होगी। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से ये उम्मीदें बंधी हैं। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों में खामोश राजनीतिक दल अचानक सक्रिय हो गए। दरअसल मऊ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 354 घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से यहां समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। जुलाई 2023 में उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर यानी समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद यह सीट रिक्त हो गई। घोसी विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव होगा। इससे पहले 2019 में उपचुनाव हुए थे। तत्कालीन भाजपा विधायक फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद उपचुनाव में भाजपा के ही विजय राजभर ने जीत हासिल की थी। एक सीट एक बार फिर भाजपा के झोली में चली गई थी। उस समय दारा सिंह चौहान भाजपा में थे। उन्होंने मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। योगी सरकार में मंत्री भी बने थे। लेकिन 2022 के चुनाव घोषणा के बाद उन्होंने पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी ने सीट पर जीत भी दर्ज की। दारा सिंह चौहान एक मजे हुए राजनेता हैं, लगातार सत्ता के करीब रहे। दारा सिंह चौहान एक मजे हुए राजनेता हैं, लगातार सत्ता के करीब रहे। दारा सिंह चौहान के बारे में मशहूर है कि जिस दल की सरकार होती है वे उसी दल में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि 2022 में प्रदेश में भाजपा के प्रचंड बहुमत और सरकार बनाने के बाद दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के करीब नहीं आ पाए। आखिरकार लोकसभा 2024 से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।